प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई थी कि सभी आपको पता है कि इलेक्शन जो है ना नज़दीक आ रहे हैं विधानसभा के, और उनमें से हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है हम अपना दावा जो है ना वो प्रस्तुत करना चाहते हैं, जिसमें से हमारे एक युवा कैंडिडेट जो हैं संदीप भारद्वाज जी इसके लिए इच्छुक हैं टिकट के लिए। हम भी उसी उनके फॉलोवर हैं, चाहते हैं कि उनको टिकट दी जाए, क्योंकि आज तक ब्राह्मण समाज को किसी जब से भारतवर्ष आज़ाद हुआ है 1947 से लेकर 70-78 साल आज गुजर चुके हैं, एंड एवरी सारे के सारे जो है ना वो कांग्रेस को ही वोट देते आ रहे हैं, लेकिन आज तक कांग्रेस ने हमारी अनदेखी की है और हमारे किस विधानसभा में रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए कोई टिकट आज तक नहीं दी गई। ये सब सर्वमान्य विदित है कि जिस भी कम्युनिटी का कोई एमएलए नहीं होगा, चाहे वो कम्युनिटी कितनी भी रूप से, धन से, बुद्धि से, किसी तरह से सर्वश्रेष्ठ हो, लेकिन वो आर्थिक रूप से कभी भी तरक्की नहीं कर सकती। तो हम ये चाहते हैं अपने भविष्य को देखते हुए, अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए, कि हमें जो है ना विधानसभा में रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। 9 कॉन्स्टिट्यूंसी है, 9 में से कम 2 टिकट तो अवश्य ब्राह्मणों को दी जानी चाहिए। आज का उद्देश्य हमारा इस कॉन्फ्रेंस बुलाने का ये था। टिकट आपको संदीप भारद्वाज 2 बार के विधायक और फिलहाल मंत्री है, हमेशा सभाओं के चुनाव में अगर आप कह रहे हो टिकट मिल जाती है, हाँ, तो किस तरीके से देखो? तो हम इसका कोई महत्व नहीं होता जी, कोई मंत्री हो या कोई भी हो, हमने फॉलोअर हमारे 40,000 वोट हैं, हम 40,000 वोट देंगे, और 40 के तो इसके अलावा भी 20,000 वोट और जो सब हमारे साथ लगे हुए उनसे भी दिलवाएंगे। मंत्री भी हार सकते हैं, कोई बड़ी चौड़ी बात थोड़ा ही है। मंत्री को पहले टिकट दी थी कॉन्स्टिट्यूंसी से, कॉलोनी को छोड़कर मंत्री तो कभी भी किसी गांव से नहीं जीते, ना कभी किसी गांव में गए, ना किसी गांव को आता पता है। संदीप सिंह से इंटरव्यू लेके पूछ के देखो, एक एक आदमी का घर बताएंगे, वहां जाते हैं, आते हैं, उनसे दुख सुख में सब शामिल होते हैं। नौजवान लड़का है, पढ़ा लिखा है, मंत्री से भी ज्यादा पढ़ा लिखा है। किस पार्टी से मांग करते हैं? अभी हम पार्टी से, कांग्रेस से डिमांड कर रहे हैं। अगर टिकट नहीं मिलती है संदीप भारद्वाज, नहीं टिकट मिलती है तो हम इसका विरोध करेंगे, और कांग्रेस को वोट क्यों देंगे? बिल्कुल भी नहीं देंगे। जो जो 70 साल से हमारे साथ धोखा करती आई है, अब हम धोखा नहीं खाएंगे। अगर ब्राह्मण समाज को टिकट नहीं मिलते तो ब्राह्मण समाज की तरफ से अगला फैसला क्या रहेगा? कांग्रेस ने हमारे साथ धोखा किया है। पहले हमारी लोकसभा सीट ब्राह्मणों की सीट थी, और पंडित चंडीलाल से लेकर अरविंद शर्मा तक सभी वह यहाँ पर एक तरफिया विजयी हुए हैं। लेकिन कांग्रेस ने धोखा किया। अब 9 विधानसभा क्षेत्रों में से हमें उम्मीद थी कि कांग्रेस की कम से कम एक विधायक की सीट मिलनी चाहिए। कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। 2009 के इलेक्शन में 10,000 वोट कांग्रेस के कैंडिडेट को मिलती है, 2014 में 12-13,000 वोट मिलती हैं, और 2019 में 10 वोट मिलती है ओम प्रकाश जैन को। एक हमारा प्रत्याशी, एक हमारे समाज से एक होनहार लड़का जो निर्दलीय चुनाव लड़ता है और लगभग 21,000 वोटें ले जाता है। ब्राह्मण समाज को जब वोट लेनी होती है तब तो सारे दादा खीर खिला के हमारे को ठगना चाहते हैं वोट लेकर। तो क्या हमारा 9 हल्कों में से किसी एक सीट पर भी हक नहीं है कि ब्राह्मण? पानीपत ग्रामीण में लगभग 40,000, पानीपत शहर और समालका में लगभग 30,000 ब्राह्मण। तो हमारे साथ ऐसी अनदेखी क्यों? ब्राह्मण समाज इस पर चुप नहीं रहेगा। अगर कांग्रेस पार्टी हम टिकट नहीं देती है ब्राह्मण समाज के किसी उसको, 9 हल्कों में से किसी एक को भी अगर टिकट नहीं देती है, तो ब्राह्मण समाज एक मीटिंग करके फैसला लेगा और इनको सबक सिखाएगा।